हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज का जो चैनल मैसेज है वो कल की जो हमने रीडिंग की थी उसके ऊपर ही बेस्ड रहने वाला है। आपको पता होगा कल की रीडिंग में जो तीनों कार्ड्स हैं वो बहुत प्रोमिनेंट निकल कर आए थे, क्लियरली निकल कर आए थे। और आप खुद देख सकते हो कि तीनों कार्ड्स की जो एनर्जी है वो क्लियर 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 यहाँ पर शो करती है कि आपके साथ एक डिवाइन शक्ति चलती है, एक डिवाइन पावर चलती है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपका नेतृत्व कर रही है। ठीक है, आप जितनी जनरस स्पिरिट हैं वो डिवाइन की एनर्जीज की वजह से है, क्योंकि इन दोनों कार्ड्स में आप प्रोटेक्शन देख सकते हो। यहाँ पर ये लॉयन की एनर्जी है, यहाँ पर इस टाइगर की एनर्जी है। तो माँ शक्ति का आपके साथ प्रोटेक्शन चलता है, डिवाइन एनर्जीज का प्रोटेक्शन चलता है। और उसके अलावा यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है आपको कि आपको कोई है जो आपको वॉच भी रखता है। ठीक है, आप पर पूरी तरीके से नज़र रखी जाती है। आपके जो भी किए हुए कर्मास हैं वो कभी वेस्ट नहीं जाएंगे, इस बात की अश्योरिटी यहाँ पर आपको डिवाइन एनर्जीज देना चाहती हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑरेकल से भी देखेंगे। मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन जरूर रहने वाला है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं ऑरेकल से और क्या एक्सटर्नल मैसेजेस आपके लिए निकल कर आते हैं यहाँ पर आज की रीडिंग में। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए और क्या मैसेजेस हैं। ओके, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, जिसकी बात हमने लास्ट रीडिंग में भी की थी कि कोई कंफ्यूजन में डालने की कोशिश कर सकता है आपके डिसीजन मेकिंग की जो पावर है आपके अंदर, या समथिंग अबाउट योर पावर। ठीक है, किसी को पता है कि आपकी जो पावर है, डिसीजन मेकिंग की पावर है, चाहे सोचने समझने की पावर है, नेतृत्व करने की जो पावर है, जो लीडरशिप क्वालिटी आपकी है, ठीक है, उसे कोई डाउट में डालने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, आपके आपके साथ कोई माइंड गेम वगैरह खेलने की कोशिश यहाँ पर मुझे लग रही है। बट आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्लियर क्लियर योर क्लटर। ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, अगर आपके माइंड में कोई क्लटर है तो उसको क्लियर करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, क्योंकि ये आपके लिए बाधा बन सकता है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मे बी स्पिरिचुअल यूनियन के बारे में बात हो रही है यहाँ पर दो लोगों का। पिछली रीडिंग में भी अगर आपने देखा होगा ये 2-2 की एनर्जी आई थी, एंड अगेन कॉन्फ्लिक्ट और उसके बाद यूनियन। तो जिनके साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या पास्ट में रहे हैं, तो यहाँ पर कोई ऐसे लोगों का यूनियन हो रहा है जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं, कन्फ्यूजन रहा है। और ये किसी कन्फ्यूजन किसी आउटसाइडर की वजह से भी हो सकता है, किसी थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है, किसी एनिमी की वजह से। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि इस यूनियन में ना कहीं कोई ना कोई थर्ड पार्टी का रोल है। ठीक है, लेकिन बट आपको फिर भी बताया जा रहा है कि जो भी आपका ये कनेक्शन है, चाहे जो भी आपके अपने हैं, लव्ड वंस हैं, वो प्रोटेक्टेड भी है। चाहे कितना भी ज़्यादा आपके एनिमीज इस वक्त काम पर लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी उन पर भी कोई वॉच रख रहा है। ये चीज़ की अश्योरिटी यहाँ पर आपको दी जा रही है। इसीलिए मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो दिया, क्योंकि सारी चीज़ें उस इतनी सी रीडिंग में नहीं हो पाती। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए चॉइसेस अगेन 2। देखिए 2 नंबर कितना आज की रीडिंग में, 2 को क्लेम जरूर करना है आपको कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर आ रहा है कि आपको मल्टीपल चॉइसेस और बहुत मल्टीपल टेम्पटेशन दी जाने की कोशिश की जा सकती है। ठीक है, तो आपको अवेयर रहना है ऐसे किसी भी ऑफर से। ठीक है, अगर ये कोई आपके कार्मिक भी रहे हैं पास्ट में, तो आपको ऐसे लोगों के ऑफर से बचना है जो आपको झूठा कमिटमेंट देते हैं, या बहुत ही ज्यादा बटरिंग एनर्जी है, या फिर ऐसा है कि बहुत ज़्यादा चॉइसेस में डाल रखा है आपको, डिसीजंस नहीं लिए गए पास्ट में। तो कहीं ना कहीं आपकी जो चॉइसेस हैं, आपने लाइफ में जो चॉइसेस ली हैं, जो डिसीजंस लिए हैं, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द मोमेंट। ठीक है, तो वो जो चीज़ें यहाँ पर हुई हैं वहाँ पर आपके सवाल उठाने की कोशिश, अगेन वही चीज़ मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। बट फिर भी आपको बोला जा रहा है कि चाहे कोई कितने भी सवाल उठाए, आपको अपनी इंट्यूशन को डाउट नहीं करना है। नेतृत्व जिस हिसाब से आप दूसरों का करते आए हो, अपने जीवन को भी लीड कीजिए, अपनी पावर में आइए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी जो पावर है उससे कोई हेट करता है। क्यों? क्योंकि आप जब अपनी पावर में आते हो तो आपको हरा पाना, आपको कंट्रोल कर पाना, आपको पीछे खींच पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, जब आप अपनी पावर में आते हैं, और कुछ लोग जानते हैं कि आपकी पावर क्या है, मे बी वो रूबरू हो चुके हैं आपकी पावर से। ओके,
सैक्रल चक्रा, समथिंग अबाउट योर क्रिएटिविटी। अगेन नंबर 2, आज की रीडिंग में 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मे बी ये नंबर आपके चार्ट में इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपकी राशि टॉरस हो सकती है, यहाँ पर ये बुल भी है, ठीक है, या फिर जिनसे आप डील कर रहे हो उनकी राशि टॉरस हो सकती है, या फिर आपके लिए नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मे बी आपका मंथ हो सकता है, आपकी डेट हो सकती है, आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, ठीक है, या आपके चार्ट में नंबर 2 बहुत स्पेसिफिक हो सकता है, या फिर समथिंग अबाउट यू वीनस, ठीक है, शुक्र ग्रह के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो लग्जरी आ रही है आपकी लाइफ में, मटेरियल वेल्थ आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। और भी देख लेते हैं, 1-2 कार्ड्स और लूंगी मैं यहाँ पर। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए और क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए। नंबर 2 देख लीजिए आप कितना ज्यादा आया है। सो ये इट्स नॉट अ जोक, एनर्जीज आपसे कहना चाह रही हैं, आपसे जुड़ना चाह रही हैं, या इट्स अ विक्ट्री एंड सक्सेस। देखिए मैं आपको अगेन बोलूंगी, जो कर्माज आपने किए हैं पास्ट में, जो चॉइसेस आपने ली हैं, चाहे कितना भी आपको धोखे में रखा गया, चाहे कितनी भी आपके साथ फ्लर्टिंग की गई, आपको टेम्पटेशन में डालने की कोशिश की गई डेविल के द्वारा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है कि वो सब चीजों के होने के बावजूद आपने शॉर्टकट्स नहीं लिए, आप टेम्पटेशन में नहीं आए, आप किसी के बहकावे में नहीं आए, आपने बहुत फर्म डिसीजंस लिए हैं अपनी लाइफ में, बहुत अच्छे डिसीजंस लिए हैं, उन पे आपको डाउट नहीं करना है, क्योंकि बहुत जल्द उनके रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में। लेकिन उससे पहले पहले ये चीज़ें हो सकती है कि कोई आपको डाउट में डालने की कोशिश करे कि जो चॉइसेस आपने ली हैं अपनी लाइफ में, जो डिसीजंस आपने लिए, क्या वो सही है। तो अगेन आपको बोलूंगी, ट्रस्ट योर गट, ट्रस्ट योर गट फीलिंग, क्योंकि जो आपने सोच के समझ के जो चीज़ें लाइफ में करी हैं, बेहतर करी हैं, ठीक है, क्योंकि वो डिवाइन के मार्गदर्शन से की गई हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके साथ शक्ति का प्रोटेक्शन है, आपके साथ यहाँ पर मून देख रहे हो आप, इंट्यूशन पावर। तो जो सोच समझ के जो चीजें आपने अपने उसूलों के अकॉर्डिंग रहते चलते करी है, तो वो चीजें कभी आपको गलत रास्ते पर ले जा ही नहीं सकती। तो डोंट डाउट योर सेल्फ एंड योर पाथ, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है विक्ट्री एंड सक्सेस, तो डेफिनेटली किसी ना किसी फील्ड में आपकी लाइफ में जहां पर आपको लगता है कि आप उम्मीद हार चुके हैं, वहां पर आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो जीत की गूंज है आपके, ये सुनाई देने वाली है बहुत जल्द। मे बी आपके एनिमीज को आपकी विक्ट्री का आभास आपसे पहले हो गया है, ठीक है, तो ये चीजें इसकी वजह से शायद हो रही हैं, बट आपको ये सब चीजों में नहीं पड़ना है, ठीक है। फ्री योर सेल्फ, ठीक है, ऐसे लोगों से फ्री कर दीजिए अपने आप को, अपनी एनर्जीज को वापस ले लीजिए। या ये देखिए ट्रिम्फ सक्सेस, देखिए 2 कार्ड्स यहाँ पर सक्सेस की बात कर रहे हैं। या गाइस देखिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 6 यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। और नंबर 1 अगेन यहाँ पर बिगिनिंग की बात करता है, न्यू बिगिनिंग भी हो सकती है आपकी लाइफ में। लेकिन ये जो सक्सेस आ रहा है गाइस, इसे हल्के में मत लीजिए, बहुत क्लियर 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 साइन है कि आपकी लाइफ में कुछ बड़ा होने वाला है। शायद मे बी आप देख नहीं पा रहे हो अपनी खुली आंखों से, लेकिन जब आप प्रेयर्स में जाओगे, जब आप मेडिटेट करोगे, जब आप डिवाइन एनर्जी से जुड़ जाओगे, जब उनसे पूरी तरीके से कनेक्टेड रहोगे, डाउट नहीं करोगे, फेथ रखोगे, तो आपको ये आने वाली जीत की गूंज सुनाई देने लगेगी, ठीक है, आपको सुनाई देगी, आपको महसूस होगा। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है, ओके। तो फेथ रखना है, फेथ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर कोई वेल्थ, अगेन शुक्र की एनर्जी मैंने बताया था आपको, यहाँ पर आपके लाइफ पाथ नंबर में भी 6 हो सकता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ एंड ऑल। यहाँ पर अगेन आ रहा है मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, तो ये आपका वेट कर रही है। जिस भी चीजों पर आपने काम किया है, मे बी आपने स्पिरिचुअली अपने आप पर बहुत काम किया है, तो आने वाले समय में आपको कोई सिद्धि मिल सकती है, कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिल सकते हैं, वही तो स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी होती है ना। या फिर कोई आपकी ऐसी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकती है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मटेरियल वेल्थ की भी एनर्जी है यहाँ पर, तो आप एक बहुत ही ज्यादा बड़ी एम्पायर अपने लिए खड़ी करने वाले हो आने वाले समय में, ये यहाँ पर नजर आ रहा है। या पेशेंस एंड प्लानिंग, क्योंकि आपने बहुत पेशेंस रखा है, प्लान्स बनाए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने अपने आप को सेटल किया, ठीक है, अपनी चीज़ों को सेटल किया, बहुत फोकस किया चीज़ों को लेकर, कॉन्सेंट्रेट आपने बहुत ज़्यादा जिन चीज़ों पे किया है, वो अब आपको रिवॉर्ड देने वाली है। यहाँ पर क्लियर साइन है कि आपने चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत मेहनत करी है, पेशेंस रखा है, धैर्य रखा है, तो वो कहीं ना कहीं अब आपको रिजल्ट देने वाला है। मैंने कहा ना, जो भी आपने किया है वो वेस्ट नहीं जाएगा, ठीक है, वेस्ट कुछ भी नहीं जाने वाला है। या पे टैरो से भी देख लेते हैं और आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। या इट्स अ विक्ट्री नंबर 6, विक्ट्री को दिखा रहा है यहाँ पर, एंड वेल्थ को भी दिखा रहा है, तो बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, टोटली बैलेंस आ रहा है, मटेरियल भी हो रहा है एंड स्पिरिचुअली भी हो रहा है। इट्स अ गुड साइन। प्लीज डिवाइन, प्लीज
एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। या मजिशियन, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है एवरीथिंग, चाहे आपने बहुत ज्यादा चीजें भी मैनिफेस्ट करी है, सबका सब आपको एक साथ भी मिल सकता है, लेकिन वो तब मिलेगा जब आप विश्वास करेंगे। क्योंकि जब हम गिव अप की एनर्जी में चले जाते हैं तो हम कई बारी फेथ नहीं रख पाते हैं। तो फेथ को कंटिन्यू रखना है, प्रेयर्स को कंटिन्यू रखना है। एंड अगेन मैं बोलूंगी, ग्रेटिट्यूड की एक्सरसाइज करते रहिए, ठीक है। ग्रेटिट्यूड बहुत जरूरी है लाइफ में। जितना ज्यादा आप ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहोगे उतनी ही ज्यादा आपकी मैनिफेस्टेशन आप तक जल्दी पहुंचेंगी, ठीक है। प्लीज डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर आने वाले समय में आप कोई रोल मॉडल का रोल प्ले कर सकते हो, ठीक है। मे बी आप बहुत लोगों के लिए आदर्श बनोगे कि एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए पहले बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है, बहुत ज्यादा परीक्षाएं देनी पड़ती है। तो मे बी आपका जो जीवन है वो एक, आप बहुत लोगों का नेतृत्व करोगे, क्लियर एनर्जी है यहाँ पर। मे बी आप बहुत बड़े क्राउड को फॉलो करवाने वाले हो, ठीक है। या यहाँ पर आपकी इंट्यूशन को ब्लॉक करने की कोशिश की जा सकती है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन कंफ्यूजन की एनर्जी, अगेन टू की एनर्जी। तो आपको इस कंफ्यूजन से बचना है। प्लीज 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 अपनी इंट्यूशन पे, अपनी गट फीलिंग पे विश्वास रखिए, क्योंकि बहुत जल्द कुछ मैनिफेस्ट होने वाला है। मे बी आप, ये भी हो सकता है कि ये जो टू ऑफ स्वॉर्ड्स है ये दिखा रहा है कि आपको ऐसा यकीन दिलाने की कोशिश की जा सकती है नेगेटिव एनर्जीज की तरफ से कि आप जो है, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो कभी पूरी नहीं होगी, आपकी विक्ट्री कभी नहीं होगी, आप फंसते जाओगे इस लूप में। ऐसा आपको विश्वास दिलाया जा रहा है, बट इस लूप से आप बाहर ऑलरेडी आ चुके हो। तो ऐसी चीजों पे आपको इस कंफ्यूजन वाली स्टेट में नहीं जाना है, इल्यूजन में नहीं जाने देना है अपने आप को। या क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपकी साइड है, इट्स अ साइन, इट्स अ कंफर्मेशन कि जो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ये आपकी साइड है, ये जो विक्ट्री है वो आपकी है, इस पे नाम लिखा गया आपका, ठीक है। तो आपको ये इस बात पे बहुत विश्वास रखना है। या देखिए, कोई यहाँ पर हॉन्टेड एनर्जी में है, कोई है जो रातों को सो नहीं पा रहा, कोई है जो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में है, ठीक है, क्योंकि काम ही ऐसे करे हैं। आई एम सॉरी अबाउट दैट, बट कुछ ऐसे नेगेटिव चीजें जिन्होंने करी हैं वो उन्हीं पर बैकफायर हुई हैं। तो ये किसी का कर्मा आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आने दीजिए, लेकिन आप ये याद रखिए कि आप विक्ट्री की तरफ है, ठीक है। तो आपका फोकस सिर्फ आगे की तरफ होना चाहिए, जैसे कि इसका है फॉरवर्ड, फॉरवर्ड थिंकिंग, आगे का सोचना, बड़ा सोचना, दूर का सोचना, ज्यादा छोटी चीजों के बारे में ना सोचें प्लीज। एंड यहाँ पर आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर क्लियर एनर्जी है कि कोई बहुत एंग्री है, कोई बहुत ज्यादा इम्पल्सिव एनर्जी में है इस वक्त, आपसे रिवेंज लेने के लिए या फिर फाइट बैक करने के लिए, बट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको कंपटीशन में डालना ही उनके लिए बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हो और अब आपको कंपटीशन में डालना ये एक मूर्खता है, नहीं हो सकेगा। या फोर ऑफ वॉन्ड्स, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, यूनियन आ रहा है, किसी का सेक्रेड यूनियन, बहुत ही होली किसी का यहाँ पर यूनियन होने वाला है, या जिसका आपने इंतजार किया है। क्वीन ऑफ कप्स, जहां पर आपने अपना एफर्ट डाला है, अपना 100% एफर्ट जिस कनेक्शंस में आपने डाला है वो रिजल्ट देंगे, ठीक है। तो मैं कह रही हूँ ना, जो भी आपने, जहां पर भी आपने अपनी एनर्जी, अपना अपना 100% दिया है, अपना एफर्ट दिया है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे स्पिरिचुअल फील्ड में हो, आपके वर्किंग फील्ड में हो, चाहे आपके रिश्तों में हो, ठीक है, जहां पर भी आपका अपनी तरफ से किया गया जो एफर्ट है वो कभी वेस्ट नहीं जाएगा, ओके। या डिसेप्टिव एनर्जी, धोखेबाजों की एनर्जी, तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है जो कहीं ना कहीं आपको बटरिंग कर सकते हैं, आपके सामने झूठे अपोलॉजी, झूठे ऑफर्स, झूठे कमिटमेंट देने की कोशिश कर सकते हैं। बट ये सारी चीज़ों से आप ऑलरेडी अवेयर हैं, तो आपको अपनी इंट्यूशन पे, अपनी गट फीलिंग पे विश्वास रखना है कि कौन क्या सोचता है आपके बारे में, कौन क्या चाहता है आपकी लाइफ के लिए, कैसी इंटेंशन कौन रखता है। तो इन चीज़ों के लिए अवेयर रहते हुए आपको चीज़ें करनी है, ऐसे ही किसी की बातों में नहीं आना है, ना ही किसी और की वजह से अपनी लाइफ को मैनिपुलेट होने देना है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट योर विजडम। या देखिए, स्नेक है इसके रास्ते में, ये जो स्नेक है, इस ये जो विजडम है इस पर्सन के पास, ये स्नेक इसके रास्ते में अड़चन पैदा कर सकता है इसकी स्पिरिचुअल पाथ में, क्योंकि ये नहीं चाहता है कि प्रोग्रेस करे। बट आपको अपनी विजडम की सुननी है, जो आपने इकट्ठी करी है इतने समय तक आइसोलेशन में रह करके, ठीक है। तो ये जो विजडम, जो नॉलेज आपके पास है, जो इंट्यूशन पावर आपके पास है, उसका इस्तेमाल आपको बखूबी करना है, क्योंकि इसी को ब्लॉक करने के लिए यहाँ पर कोशिशें जारी है। यहाँ पर क्लियर नजर आ रहा है, देखिए, ये नहीं,
एक सेकेंड, कहाँ गया वो कार्ड, ये रहा। तो आपके इंट्यूशन को ब्लॉक करने के लिए, आपकी विजडम को आप यूज ना कर पाओ, ऐसा कोई कंफ्यूजन आपके आसपास, गैस लाइटिंग वाली एनर्जी है, स्नेक की एनर्जी है आपके आसपास, अभी भी कोई स्नेक है गाइस, तो बी अवेयर ऑफ दीज स्नेक्स। ठीक है, मैं अगेन बोलूंगी, सावधान रहिए इन स्नेक्स जैसे पर्सन से जो आपके सामने कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है, ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है, क्योंकि आपकी लाइफ में जो आ रहा है उसके लिए बहुत सारे हाथ उठेंगे मांगने के लिए। ठीक है, इसमें से कुछ अच्छे लोग होंगे जो सच में डिजर्विंग होंगे, जो आपकी हेल्प लेंगे, बट कुछ लोग जो आपकी हेल्प को डिजर्व नहीं करते वो भी आ सकते हैं, तो बी माइंडफुल अबाउट दैट। ठीक है, आपको माइंडफुल रहना है, या क्योंकि कुछ ग्रीडी लोग हैं, या ये देखिए गाइस, क्लियर साइन है 4 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ ग्रीडी लोग हैं जो आपके आसपास, जो आपके पास पैसा है, जो धन है, जो मटेरियल वेल्थ है, चाहे स्पिरिचुअल वेल्थ है, उनकी नजर उस चीजों पर है। ठीक है, और ये हाथ फैलाने भी आ जाएंगे, इनका कोई वो नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है इनके पास। ठीक है, तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है, सावधान रहना है, क्योंकि आपके पास जो भी है वो आपने बहुत हक से कमाया है, बहुत मेहनत से कमाया है, बहुत ज़्यादा पेशेंस रख के, हार्ड वर्क करके, उसके लिए जो आपको करना था वो आपने किया है, उसके लिए आपने उसके लिए एफर्ट्स डाले हैं, ऐवे ही नहीं मिल गया आपको। ठीक है, तो ये चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। ठीक है, या किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो डेफिनेटली पावर में आ रहे हो आप, और आपको इस पावर में आने देने से ही रोका जा रहा है। ठीक है, कोई ना कोई जानता है कि आपकी पावर क्या है, या मे बी कुछ लोग आपकी पावर से रूबरू होने वाले हैं आने वाले समय में, क्योंकि यहाँ पर विक्ट्री है आपकी। ठीक है, यहाँ पर आपकी विक्ट्री क्लियर दिखा रही है कि कोई पहचानेगा आपकी पावर क्या है, या आप कौन सी शक्ति आपके साथ चलती है, ये चीजें किसी को पता चलेंगी। ओके, या स्टेबिलिटी एंड फाउंडेशन का कार्ड है यहाँ पर, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, तो डेफिनेटली आपको याद रखना है कि अचीवमेंट एंड सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही है, क्योंकि आपने पेशेंस रखा है, तो आप ये जो रिवॉर्ड है इसको डिजर्व करते हो। मे बी आपका खुद का अपना घर, आपकी अपनी प्रॉपर्टी, आपका अपना अपना स्पेस, जो कि आप चाहते थे हमेशा से। ठीक है, या फिर आप स्टेबिलिटी चाहते थे, एक अच्छी फाउंडेशन चाहते थे अपनी लाइफ में, जो आपको पहले नहीं मिली, बट ये ट्रांसफॉर्मेशन जब से आपने किया है, ठीक है, जब से आपने अपना ये ट्रांसफॉर्मेशन अपना पूरा किया है, लर्निंग्स को कंप्लीट किया है, उसके बाद से ये चीज़ें, इनके रास्ते आपकी ज़िंदगी में खुल गए। ठीक है, नेगेटिव थिंकिंग से इस वक्त खास तौर पे आपको दूर रहना है, कन्फ्यूजन से दूर रहना है। बाकी एडवाइस भी देख लेते हैं आपके लिए कि क्या, 2 कार्ड और लूंगी मैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। या लियो, अगेन यहाँ पर लॉयन की स्पिरिट आ चुकी है, कॉन्फिडेंस, तो डेफिनेटली आपके कॉन्फिडेंस को यहाँ पर हल्के में लिया गया पास्ट में, बट अब आप नेतृत्व करोगे, आप बहुत लोगों का मार्गदर्शन करोगे, लीडर बनोगे, आने वाले समय में लीड करोगे चीज़ों को, मे बी अपने आसपास की कम्युनिटी को, सोसाइटी को, समाज को, जो भी आप करने वाले हो, बट आप एक क्राउड को लीड करने वाले हो, ये चीज़ें मुझे अगेन यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन आपको याद रखना है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले समय के लिए, आपकी सक्सेस के लिए, आपकी विक्ट्री के लिए, तो आपकी अपनी विक्ट्री के बहुत करीब है, बट आपको कॉन्फिडेंस नहीं खोना है किसी भी नकारात्मक शक्ति की वजह से। या बी कॉन्फिडेंट एंड बी जनरस, आगे बढ़ते रहना है, स्टॉप होने का कोई रास्ता नहीं है। या यहाँ पर आ रहा है फेस दोज ऑब्स्टिकल, तो आगे बढ़ने का ही आपको बोला जा रहा है, रुकने का कोई सीन नहीं है, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास रुकने का या पीछे मुड़ के देखने का। जो भी ऑब्स्टिकल्स है उनको रिमूव करने की आप ताकत रखते हो, आपके अंदर वो सारी पावर्स हैं जो एक पर्सन को आगे बढ़ने के लिए चाहिए। या स्टॉप ऑब्सेसिंग, तो किसी सिचुएशन के लिए ऑब्सेस नहीं होना है, पास्ट की चीजों में ऑब्सेस नहीं होना है, आगे बढ़ना है, पीछे देखने का कोई सीन नहीं। यहाँ पर मैं अगेन बोलूंगी, आगे का देखना है आपको, आपको फ्यूचर की तरफ अपनी नजर रखनी है, अपनी एनर्जी रखनी है, फोकस रखना है, बाकी चीजों के बारे में भूल जाइए। हाँ, या अगेन यहाँ पर यही चीज आ रही है, मेक पीस विद द पास्ट, जो बीत चुका है वो बीत चुका है, उस चीजों के बारे में सोच सोच के अपना दिमाग मत खराब करिए प्लीज। ठीक है, लेट द ब्लेसिंग अनफोल्ड, क्योंकि जब तक आप इस पास्ट की एनर्जी में रहोगे, आप आने वाली ब्लेसिंग्स को नहीं देख पाओगे, उसका बेनिफिट नहीं ले पाओगे, उसका वेलकम नहीं कर पाओगे दोनों हाथों को फैला के। ठीक है, तो यहाँ पर इन एनर्जीज को वेलकम करना है, एंड अगेन यहाँ पर हाउस की एनर्जी, कमिटमेंट की एनर्जी एंड ऑल दैट, यू नो व्हाट रियली मैटर्स, तो आपको ये याद रखना है कि आपके लिए एक्चुअल में क्या चीजें मैटर करती हैं,
क्या वो आपके पास हैं? अगर वो हैं, तो बाकी चीज़ों को भूल जाना है और अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, फ्यूचर की प्लानिंग्स करनी है। जहाँ जो गोल्स के लिए आप इतने समय से काम कर रहे हो, उन गोल्स पर ही आपका फोकस होना चाहिए, क्योंकि मे बी ये ब्लेसिंग्स बहुत जल्द आपकी लाइफ में एंटर कर रही हैं। ठीक है? बहुत जल्द आपकी डोर पे नॉक होने वाली है ये ब्लेसिंग्स। तो इन इन एनर्जीज को वेलकम करिए। ठीक है? ये जो एनर्जीज हैं इनको वेलकम करिए, क्योंकि जितनी भी कार्मिक एनर्जीज हैं, डिसेप्टिव एनर्जीज हैं, वो आपकी लाइफ से कट ऑफ कर दी गई हैं। तो अब जो आपकी लाइफ में बचा है वो पॉजिटिव है, उसको पॉजिटिव तरीके से देखना है, हैंडल करना है चीज़ों को। ओके, ये चीज़ आपको यहाँ पर बोली जा रही है। बॉटम की एनर्जी है यहाँ पर, गेट रियल विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो डेफिनेटली आपने जिन चीज़ों को लेके गोल्स देखे हैं, अपने माइंड में जो गोल्स सेट करे हैं, उन पर फोकस होना आपका इस वक्त पर बहुत ज़रूरी है। तो ये आपकी आज की रीडिंग में मेनली निकल कर आया है। ओके, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।